नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग बारीकियों से उसको स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज आपका फर्स्ट चैप्टर, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको जानना होगा, आपको समझना होगा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। ठीक है, देखिए अभी हम लोग जो है स्टडी क्या कर रहे हैं, साइंस स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले थोड़ा साइंस के बारे में एक दो वर्ड जो है ना, थोड़ा साइंस के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए साइंस जो है ये साइंसिया वर्ड से आया हुआ है, सबसे पहली बात। ठीक है, साइंस जो है आपका ये साइंसिया वर्ड से आया हुआ है। और साइंसिया का मतलब होता है टू नो, यानी आप किसी चीज के बारे में, ठीक है, टू नो यानी किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना, किसी चीज के बारे में नॉलेज गेन करना ही क्या होता है, साइंस होता है। और ओके, फिर से साइंस क्या होता है, तो साइंस जो है साइंसिया वर्ड से आया हुआ है। और साइंसिया का मतलब क्या होता है, टू नो, यानी सिंपल तरीके से बोल सकते हैं किसी चीज के बारे में जानना, है ना। सिस्टमेटिक तरीके से किसी चीज के बारे में जानना ये क्या होता है, साइंस होता है। साइंस के मेनली दो ब्रांचेज होते हैं। ठीक है, साइंस के बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, लेकिन हम लोग जो है केवल दो ब्रांचेस के बारे में स्टडी करेंगे। एक होता है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं लाइफ साइंस। ठीक है, एक जो होता है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं लाइफ साइंस, और लाइफ साइंस को आप लोग बोलते हो बायोलॉजी। ठीक है, आप लोग लाइफ साइंस को क्या बोलते हो, बायोलॉजी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक जो ब्रांच हो गया आपका जिसका नाम है बायोलॉजी। ठीक है, और जो दूसरा ब्रांच है आपका, ठीक है, साइंस तो हमने समझ लिया कि भाई साइंस क्या होता है। साइंस यानी साइंसिया, साइंसिया यानी जानना, किसी चीज के बारे में जानोगे तो क्या होता है, साइंस होता है। और साइंस के दो ब्रांचेज होते हैं, एक तो हमने आपको बता दिया कि भाई लाइफ साइंस होता है, यानी बायोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जो होता है हम लोग उसको बोल सकते हैं कि फिजिकल साइंस होता है। ठीक है, दूसरा जो साइंस होता है आपका दैट इज फिजिकल साइंस। और फिजिकल साइंस में हम लोग मेनली डील करते हैं मेजरमेंट के बारे में। फिजिकल साइंस में हम लोग मेनली डील करते हैं किसके बारे में, मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, और आप फिजिकल साइंस को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक होता है फिजिक्स, दूसरा होता है आपका केमिस्ट्री। ठीक है, एक क्या होता है आपका फिजिक्स, दूसरा क्या होता है आपका केमिस्ट्री। और आज हम लोग स्टडी क्या कर रहे हैं, दैट इज फिजिक्स। हम लोग जो है आज स्टडी करने वाले हैं फिजिक्स, कंप्लीट फिजिक्स। लेकिन फिजिक्स के भी बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा जान लेते हैं कि भाई फिजिक्स होता क्या है। ठीक है, उसके बाद थोड़े उसके ब्रांचेस के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग वापस टॉपिक पर आएंगे, भाई इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखिए मेरा टारगेट सिंपल सा है, मेरा टारगेट आपको कंप्लीट नॉलेज देना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले थोड़ा फिजिक्स देख लिया जाए। साइंस तो हमने समझ लिया, ठीक है, तो फिजिक्स किसका ब्रांच है। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया कि भाई फिजिक्स जो है आपका ये फिजिकल साइंस का ब्रांच है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि फिजिक्स किसका ब्रांच है, तो भाई फिजिकल साइंस का ब्रांच है। ठीक है, दूसरी बात ये किस वर्ड से आया हुआ है तो आपको याद रख लेना है कि फिजिक्स जो है ये फ्यूसिस वर्ड से आया हुआ है, फ्यूसिस। ठीक है, अच्छा फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। ठीक है, फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। ठीक है, अब नेचर का मतलब ये नहीं हुआ कि भाई हम लोग फिजिक्स में नेचर के बारे में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप सिंपल तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि भाई फिजिक्स क्या होता है, यानी साइंस ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, फिजिक्स को हम लोग बोल सकते हैं कि साइंस ऑफ मेजरमेंट, यानी अगर हम लोग मेजरमेंट के बारे में कंप्लीट, या आप ऐसे बोलो प्योर मेजरमेंट के बारे में अगर हम लोग स्टडी करते हैं ना, वो क्या है, फिजिक्स है। और ओके, चलिए फिजिक्स हमने समझ लिया। अब फिजिक्स के भी बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। ठीक है, फिजिक्स के भी क्या होते हैं, बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। ठीक है, उसमें से जो फर्स्ट ब्रांच है दैट इज मैकेनिक्स। देखिए ब्रांचेज बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग जो है केवल इंपॉर्टेंट ब्रांचेज, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला ब्रांच है आपका मैकेनिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स क्या होता है, एक ब्रांच होता है फिजिक्स का जिसमें हम लोग मोशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मोशन के बारे में बात करते हैं। सेकेंड जो ब्रांच होता है आपका ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, लाइट के बारे में बात करते हैं। यानी आपका जो 10th का जो सिलेबस है उसमें लाइट भी एक चैप्टर है आपका। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम लोग लाइट ही करने वाले हैं, कंप्लीट लाइट डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, दो ब्रांच हमने डिस्कस कर लिया भाई, एक मैकेनिक्स यानी मोशन के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो मैकेनिक्स है। ऑप्टिक्स यानी अगर हम लोग लाइट के बारे में स्टडी करते हैं तो वो हो गया हमारा ऑप्टिक्स। ठीक है, एक और ब्रांच होता है जिसका नाम होता है एकॉस्टिक्स, यानी साउंड। और साउंड आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग साउंड के बारे में स्टडी करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एकॉस्टिक। ठीक है, उसी प्रकार से बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, जैसे होता है आपका थर्मोडायनेमिक।
ठीक है, थर्मोडाइनेमिक। और आज जो हम लोग ब्रांच स्टडी करने वाले हैं इसको आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी, यानी आज हम लोग फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच हम लोग स्टडी करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहली बात आती है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो एक तो हमने समझ लिया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जो है किसका ब्रांच है, फिजिक्स का ब्रांच है, एक बहुत वाइटल ब्रांच है, ठीक है, एक बहुत बड़ा ब्रांच है किसका, फिजिक्स का, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा समझते हैं। तो ये तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने एक पॉइंट तो समझ लिया कि भाई ये एक वाइटल ब्रांच है, ठीक है, और किसका ब्रांच है, फिजिक्स का ब्रांच है। ऑल ओके। अच्छा, अब इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग स्टडी किसके बारे में करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी तो हमने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया कि भाई एक फिजिक्स का ब्रांच है, फिजिक्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि भाई फिजिक्स का ब्रांच होगा, है कि नहीं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी मेनली होता क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी मीन्स स्टडी ऑफ चार्ज। सिंपल सा डेफिनेशन है। अगर आप चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे हो ना, ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो, चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि आप जो है इलेक्ट्रिसिटी स्टडी कर रहे हो। फिर से इलेक्ट्रिसिटी यानी स्टडी ऑफ चार्ज, फिर से स्टडी ऑफ चार्ज, ठीक है। देखिए ये जो इलेक्ट्रिसिटी है आपका, है ना, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये इलेक्ट्रॉन वर्ड से आया हुआ है, याद रखिएगा। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है आपका ये इलेक्ट्रॉन वर्ड से आया हुआ है, और इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है चार्ज। फिर से इलेक्ट्रिसिटी किस वर्ड से आया हुआ है, ये आपका इलेक्ट्रॉन वर्ड से आया हुआ है, और इसका मतलब क्या होता है, चार्ज। तो सिंपल तरीके से बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी यानी स्टडी ऑफ चार्ज, ठीक है। अगर आपको चार्ज के बारे में जानना है, ठीक है, आप ऐसे बोलो कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर आपको कंप्लीट नॉलेज गेन करना है तो आपको सबसे पहले चार्ज को समझना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है ही क्या, इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली है क्या, स्टडी ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको समझना पड़ेगा क्या चीज, चार्ज, क्योंकि बिना चार्ज के, ठीक है, बिना चार्ज के हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक दो बात और हम लोग यहाँ पे स्टडी करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे आपको। जैसे ये तो हमने समझ लिया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो स्टडी ऑफ चार्ज, ठीक है। अब जो चार्ज है आपका, ठीक है, ये तो ठीक है, चार्ज है। अब चार्ज के बारे में हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो चार्ज है आपका, ठीक है, ये दोनों स्टेट में हो सकता है, यानी ये रेस्ट में भी हो सकता है चार्ज आपका, और ये जो चार्ज है आपका मोशन में भी हो सकता है। याद रखिएगा, जो चार्ज है आपका, है ना, अब चार्ज क्या होता है हम लोग 2 मिनट के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा ये समझ लेते हैं कि जो चार्ज होता है ये दोनों स्टेट में हो सकता है, यानी चार्ज जो है आपका रेस्ट में भी हो सकता है और चार्ज आपका मोशन में भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर चार्ज आपका रेस्ट में है, यानी इफ चार्जेज इज एट क्या चीज, रेस्ट, चार्ज अगर किस में है, रेस्ट में है, तब हम लोग अगर चार्ज को जो कि रेस्ट में है, यानी अगर हम लोग रेस्ट स्टेट के बारे में अगर स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ऑल ओके। अच्छा, अगर चार्ज आपका किस में होगा, मोशन में होगा, यानी चार्जेस इन मोशन, ठीक है, चार्ज इन किस में, मोशन। अगर चार्ज आपका किस में होगा, मोशन में होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी। याद रखिएगा क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी यहां से हमको ये आइडिया लग गया कि भाई जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले है क्या, स्टडी ऑफ चार्ज। चार्ज के बारे में स्टडी करोगे तो वो हो गया इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो चार्ज है आपका ये दोनों में हो सकता है, ये रेस्ट में भी हो सकता है, ये मोशन में भी हो सकता है कि नहीं, रेस्ट में भी मोशन में भी। तो अगर रेस्ट के बारे में अगर आप स्टडी करोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर चार्ज आपका किस में है, मोशन में है, तब उसको अगर आप स्टडी करोगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां से हमको ये आइडिया लग गया, क्या आइडिया लग गया कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी है ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो है ये 2 तरह का होता है, कौन कौन सा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि एक जो हो गया आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अच्छा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई एक जो ब्रांच हो गया आपका जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिर से एक ब्रांच क्या निकल के आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। अच्छा, दूसरा ब्रांच क्या हो गया आपका, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो दूसरा ब्रांच निकल के आ गया आपका करेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी तो फिजिक्स का ब्रांच है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी किसका ब्रांच है, फिजिक्स का ब्रांच है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के भी 2 ब्रांचेज हैं, या इलेक्ट्रिसिटी के भी 2 पार्ट्स है, कौन कौन सा, एक है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा क्या है आपका करेंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है।
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कि अगर चार्ज आपका रेस्ट में है, यानी चार्जेज एट रेस्ट, अगर आप इसके बारे में स्टडी करोगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर चार्जेज आपके किस में है, मोशन में है, ठीक है, मूव कर रहे हैं, तो अगर आप उसको स्टडी करोगे तो हम लोग बोलेंगे कौन सा, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि भाई आप पढ़ क्या रहे हो, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है, यानी जो हमारा सिलेबस है वो है क्या, हमने जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, हमने करेंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको जानना होगा, समझना होगा कि भाई हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है क्या एग्जैक्टली। तो आपको बताना होगा कि हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो करेंट इलेक्ट्रिसिटी है, यानी चार्ज आपका किसमें है, मोशन में है। ठीक है, यानी हम लोग चार्जेज इन मोशन स्टडी कर रहे हैं। अरे बात समझ, हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, चार्जेज इन मोशन। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या समझा। ठीक है, अभी तक हमने सबसे पहले समझा कि भाई साइंस क्या होता है। ठीक है, फिर साइंस के बाद हमने क्या समझा, साइंस के बाद हमने समझा कि भाई फिजिक्स क्या होता है। देखिए समराइज करते हैं, सबसे पहले हमने क्या समझा, साइंस समझ लिया। ठीक है, फिर हमने क्या समझा, फिर हमने फिजिक्स थोड़ा जान लिया कि भाई फिजिक्स क्या होता है। फिर हमने फिजिक्स के ब्रांचेस देखे और उस ब्रांच में हमने किस ब्रांच के बारे में डिस्कस किया, इलेक्ट्रिसिटी के ब्रांच के बारे में डिस्कस किया। इलेक्ट्रिसिटी का हमने ये देख लिया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी दो तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैट, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट, और दूसरा क्या होता है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी यहां से हमको ये आइडिया लग गया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी दो तरह के होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा क्या होता है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। और हमको ये आइडिया लग गया कि भाई हमको पढ़ना क्या क्या है, यानी हमारा सिलेबस क्या है। तो हमारा सिलेबस है, यानी क्लास 10 का जो सिलेबस है दैट इज करेंट इलेक्ट्रिसिटी। ऑल ओके। अच्छा, यहाँ पे देखो, आप कोई भी आप पढ़ो इलेक्ट्रिसिटी, या आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ो या आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ो, दोनों में इलेक्ट्रो है। और जहां भी इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह के वर्ड जहां भी आपको दिख जाते हैं ना, समझ लो कि उनका डायरेक्ट रिलेशन किससे है, चार्ज है। यानी आपको चार्ज को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चार्ज नहीं समझे ना तो आप इलेक्ट्रिसिटी की एबीसीडी भी आप नहीं समझ पाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चार्ज, ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या समझना होगा, चार्ज समझना होगा। ठीक है, लेकिन चार्ज समझने से पहले कुछ बातें को हम लोग को जानना होगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि भाई हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने तो आपको ये बता दिया कि भाई हमको चार्ज के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, यानी हमारा कंटेंट क्या क्या है, यानी आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं इसमें हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं वो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग पॉइंट बाई पॉइंट एकदम मतलब डिटेल में कंप्लीट आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमको क्या समझना होगा, चार्ज समझना होगा। अच्छा, क्यों चार्ज समझना होगा ये भी हमने आपको समझा दिया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, और इलेक्ट्रिसिटी अगर आप पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या, स्टडी ऑफ चार्ज है। ठीक है, तो आप कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ो, आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ो, आप करेंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ो, इलेक्ट्रिसिटी जो है बिना चार्ज के कुछ नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज, चार्ज यानी इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल सी बात है। ठीक है, दैट इज वाई सबसे पहले हमको जानना होगा चार्ज। ऑल ओके ना। उसके बाद हमको चार्जेस की प्रॉपर्टी जाननी होगी कि भाई चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। उसके बाद हमको एक नया टर्म जानना होगा, चार्जिंग, कि भाई चार्जिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है ये तो हमने समझ लिया, अभी हमने डिस्कस किया कि भाई स्टडी ऑफ चार्ज, चार्ज के बारे में अगर आप स्टडी करोगे तो वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। फिर हम लोग जो है हमने आपको बताया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी के दो ब्रांचेज हैं, एक कौन सा है आपका इलेक्ट्रोस्टैट है ना, एक जो है आपका कौन सा इलेक्ट्रोस्टैट है, दूसरा कौन सा है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो हमको पढ़ना क्या है, हमने आपको बता रखा है कि भाई हमने जो है करेंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, यानी हमको इसको जानना होगा, इसको समझना होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, फिर ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना, बहुत सारे टर्म्स हम लोग स्टडी करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हमको समझना होगा ना क्या, चार्ज, क्योंकि बिना चार्ज के हम लोग कुछ नहीं समझ पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या डिस्कस किया जाए, चार्ज। यानी सबसे पहला पॉइंट हमारा है, क्या है भाई सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज अ चार्ज, चार्ज क्या होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात आती है कि भाई ये जो चार्ज वाला जो कॉन्सेप्ट है कहां से आया है कि नहीं। तो ये जो चार्ज वाला कॉन्सेप्ट है ना करीब 600 बीसी में आया। याद रखिएगा, ये जो चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है ना ये 600 बीसी में आया, यानी करीब 2650 साल पहले, यानी 2650 साल पहले ये कॉन्सेप्ट आया। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट जो है ये थेल्स ऑफ मिलेटस ने, ठीक है, थेल्स ऑफ मिलेटस ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। आपने मैथ्स में थेल्स थ्योरम पढ़ा होगा, हमने आपको पढ़ा भी रखा है थेल्स थ्योरम।
ठीक है, तो वही थेल्स है, यानी थेल्स ऑफ मिलेटस ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। कब दिया था? तो 600 BC में दिया था, यानी करीब 2650 साल पहले दिया था। और कहाँ के थे ये? तो भाई ग्रीक के थे, है ना, ये जो थे ये ग्रीक के थे। तो आप बोल सकते हो कि ग्रीक में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, किसका? चार्ज का। ठीक है, अच्छा अब ये तो हमने समझ लिया कि भाई अब तो डिस्कस किया जाए ना, ये तो चार्ज हमने समझ लिया। नहीं, चार्ज हमने नहीं समझा, अभी तक हमने ये समझा कि चार्ज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो याद रखिएगा, थेल्स ऑफ मिलेटस ने दिया था। कब दिया था? 600 BC में दिया था। और कहाँ पे दिया था? यानी थेल्स ऑफ मिलेटस जो थे एग्जैक्टली थे कहाँ के? तो याद रखिएगा, थेल्स ऑफ मिलेटस जो थे ये ग्रीक के थे। ठीक है, ये ग्रीक फिलोसफर थे, इनको आप बोल सकते हो कि जो थेल्स ऑफ मिलेटस थे आपके, ये कहाँ के थे भाई? ये ग्रीक फिलोसफर थे। ठीक है, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग डिटेल में बात करते हैं। चलिए, डेफिनेशन क्या है चार्ज का? कि भाई चार्ज, ठीक है, चार्ज इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट फील फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउट रिपल्सन ड्यू टू एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हो सकता है कि आपको ये डेफिनेशन जो काफी इंग्लिश में लिखा हुआ है, हो सकता है आपको नहीं समझ आए। ठीक है, तो हम इसको जो है ना एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, एकदम सिंपल तरीके से। ठीक है, चलिए सबसे सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ध्यान से, देखिए समझना क्या, हमारा टारगेट क्या है कि भाई हमको समझना है चार्ज, है कि नहीं? हमको क्या समझना है? चार्ज। चलिए, तो चार्ज को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तब आपको बेहतर समझ आएगा, तब आपको ज्यादा फील आएगा। चलिए, आपने मैटर के बारे में समझा होगा, मैटर के बारे में आपको पता होगा, मैटर हर एक चीज मैटर है। मैटर है तो भाई उसके पास मास है ना? अगर मैटर है, कोई भी चीज के पास क्या है? मैटर है, तो ऑब्वियस है कि भाई मास होगा, है कि नहीं? अच्छा, मास भी क्या हो गया? एक तरह से प्रॉपर्टी हो गया, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो गया कि नहीं? हर एक चीज के पास मास है, यानी मास क्या हो गया? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो गया। अच्छा, मास के चलते ही, ठीक है, मास के चलते ही क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है कि नहीं? ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता होगा कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? कोई भी चीज जिसके पास क्या है? मास है, कोई भी चीज जिसके पास क्या चाहिए? मास है, उसको पृथ्वी क्या करती है? अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, तो क्यों खींचती है? क्योंकि भाई उसके पास मास है। अगर मास नहीं होता तो क्या उस पर ये फोर्स लगता? सवाल ही नहीं है भाई, फोर्स पे लगता ही नहीं। यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी मास एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके चलते कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, समझ लिया हमने, मास के चलते क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो अगर मास ना हो तो भाई ये भी नहीं होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी खत्म, कुछ नहीं होगा, है कि नहीं? तो जस्ट लाइक मास, फिर से जस्ट लाइक मास, चार्ज भी क्या होता है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। याद रखिएगा, जस्ट लाइक मास, चार्ज इज ऑल्सो अ फंडामेंटल व्हाट प्रॉपर्टी। फिर से, चार्ज इज जस्ट लाइक मास, अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ठीक है, चार्ज भी क्या होता है? मास की तरह एक फंडामेंटल क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है, जिसके चलते इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। याद रखिएगा, चार्ज क्या होता है? तो चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसके चलते, ठीक है, जिसके चलते कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। काम खत्म, सिंपल सा डेफिनेशन, एकदम मस्त तरीके से। फिर से, चार्ज क्या होता है? तो चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसके चलते कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। काम खत्म, है कि नहीं? अच्छा, लेकिन इसको अगर अच्छी तरीके से डिफाइन किया जाए तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि भाई चार्ज इज अ, ठीक है, समझिएगा, चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ये तो हमने समझ लिया कि भाई फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ना? चार्ज इज अ फंडामेंटल क्या चीज? प्रॉपर्टी, सबके साथ जुड़ा हुआ। लेकिन आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि भाई न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता है कि नहीं? तो चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, किसकी तरह? लेकिन लाइक मास, है कि नहीं? अच्छा, सबके साथ है कि नहीं है? एसोसिएटेड विथ, यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन कंप्लीट आपको लिख के दिखाते हैं, एसोसिएटेड विथ ईच एंड एवरी एलिमेंट्री पार्टिकल, है ना? एसोसिएटेड विथ ईच एंड एवरी एलिमेंट्री पार्टिकल, एवरी एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब सबके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन न्यूट्रॉन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है ना? एवरी एलिमेंट्री पार्टिकल एक्सेप्ट न्यूट्रॉन, है कि नहीं? एक्सेप्ट व्हाट? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के अलावा, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता है, आपने सुना होगा, है कि नहीं? एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए? एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल? इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल, याद रखिएगा, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक, यहाँ पे लिख देते शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फोर्स। फिर से, चार्ज क्या होता है भाई? तो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, किसकी तरह? तो मास की तरह, लाइक मास, एसोसिएटेड विथ ईच एंड एवरी एलिमेंट्री पार्टिकल, हर एक एलिमेंट्री पार्टिकल के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन किसको छोड़ के भाई?
तो न्यूट्रॉन को छोड़ के, एंड इसके चलते क्या लगता है, तो कौन सा फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। सिंपल सी बात है, समझ गए चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो डेफिनेशन लिखा था, ठीक है, कि भाई चार्ज क्या होता है। देखिए हमारा टारगेट है कि भाई सबसे पहले आपको चार्ज को समझाना, चार्ज को फील कराना, क्योंकि अगर आप चार्ज को नहीं समझोगे आप कुछ नहीं समझोगे। ठीक है, तो चार्ज हमने समझ लिया कि भाई चार्ज क्या होता है। सिंपल तरीके से आप ये डेफिनेशन अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप नहीं समझो, सिंपल सा समझ लो कि भाई एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके चलते इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, एक लाइन में काम खत्म। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके चलते कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। अच्छा, इस चीज के बारे में किसने बताया, तो थेल्स ऑफ मिलेटस ने बताया। कब बताया, 600 BC में बताया। ठीक है, लेकिन जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, जो हमने आपको अभी डेफिनेशन बताया, सारी बात समझ में, जो हमने अभी आपको डेफिनेशन बताया कि भाई चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल पार्टिकल है, सॉरी नॉट पार्टिकल है, प्रॉपर्टी है, जिसके चलते क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। ये डेफिनेशन जो था ना, ये विलियम गिलबर्ट ने दिया था, याद रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने काफी बड़ा रोल प्ले करा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में इन्होंने काफी बड़ा रोल प्ले किया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा विलियम गिलबर्ट। तो विलियम गिलबर्ट ने सबसे पहले क्या करा, डिफाइन किया चार्ज को। ठीक है, विलियम गिलबर्ट ने क्या करा, डिफाइन किया, सबसे पहले डिफाइन किया कि भाई ये चार्ज ऐसा होता है कि भाई एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके चलते क्या लगता है, जिसके चलते आपका इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। ठीक है, तो याद रखिएगा विलियम गिलबर्ट। ठीक है, अच्छा एक बात और इनके बारे में आपको बताना चाहेंगे, इन्होंने एक बुक लिखी थी। ठीक है, विलियम गिलबर्ट ने क्या करा था, एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था डी मैग्नेटी। तो इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था डी मैग्नेटी। और इस बुक में, यानी डी मैग्नेटी जो बुक थी ना, देखिए आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं, ये डी मैग्नेटी जो बुक थी ना, इस बुक में इन्होंने सारी प्रॉपर्टी लिख दिया था। तो याद रखिएगा, सबसे पहली जो बुक लिखी गई थी ना इलेक्ट्रिसिटी पे, आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी की जो फर्स्ट बुक थी, ठीक है, या फर्स्ट बुक जो थी डेडिकेटेड थी इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है, वो कौन सी थी, डी मैग्नेटी। और डी मैग्नेटी किसने लिखा था, तो विलियम गिलबर्ट ने लिखा था। याद रखिएगा, विलियम गिलबर्ट ने ये बुक लिखी थी, और इसमें उन्होंने सारी बातें चार्ज से रिलेटेड, ठीक है, चार्ज के बारे में उन्होंने कंप्लीट डिटेल जो है ना चार्ज के बारे में उन्होंने लिख दिया था। ठीक है, तो हमने चार्ज को तो समझ लिया कि भाई चार्ज क्या होता है। ठीक है, अच्छा अब तो जब हमने चार्ज को समझ लिया कि भाई चार्ज क्या होता है, ठीक है, डेफिनेशन भी हमने देख लिया। ठीक है, और हमने दो साइंटिस्ट के बारे में भी डिस्कस कर लिया, कौन कौन से, सबसे पहला साइंटिस्ट के बारे में या फिलोसोफर बोलो कौन थे, तो थेल्स हमने जाना। ठीक है, दूसरा हमने किसको जाना, अभी विलियम गिलबर्ट को जाना, जिन्होंने सबसे पहली बुक लिखी थी, जिन्होंने काफी डिटेल स्टडी करा था किसके बारे में, चार्ज के बारे में। ठीक है, तो इन्होंने तो बस इंट्रोड्यूस किया था थेल्स ने कि भाई ये चार्ज ऐसी चीज होती है, लेकिन इन्होंने काफी डिटेल उसके बारे में काफी जानकारी दुनिया को दी। चलिए, ये तो हो गई दो बातें। अच्छा, अब एंट्री होती है, ठीक है, अब एंट्री होती है बेंजामिन फ्रैंकलिन की। नाम ध्यान दीजिएगा, साइंटिस्ट के नाम, जो फिलोसोफर थे ना, इनको क्रेडिट जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो भी हम लोग आज के डेट में इलेक्ट्रिसिटी से काम कर रहे हैं, वो अगर ये ना होते तो हमको आज के डेट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, तो हमको इनको क्रेडिट देना चाहिए। दैट इज वाई हम इनका जो नाम है ना मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब थर्ड नंबर पे जिनका रोल था, उनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, तो भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज को क्लासिफाई किया कि भाई चार्ज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। आ रही बात समझ में, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा कि भाई जो चार्ज होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा, ये जो चार्ज होता है, ये कितने तरह के चार्ज होते हैं, ये दो तरह के चार्ज होते हैं। फिर से तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि भाई हु कैटेगराइज चार्जेज, किसने चार्ज को कैटेगराइज किया, तो आपको बताना है कि भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन। फिर से कौन से, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या करा, चार्ज को उन्होंने कैटेगराइज करा। ठीक है, तो चार्ज को उन्होंने दो भागों में कैटेगराइज करा है भाई, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या चीज, नेगेटिव चार्ज। फिर से कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या चीज, नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अब बात आती है कि भाई पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और नेगेटिव चार्ज क्या होता है कि नहीं। तो सिंपल समझ लो आप कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, कोई भी अगर आपका मटेरियल या ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, तो उस पर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। यहाँ पे देखो आपने क्या लिख रखा है कि ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, भाई जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी ना इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, रट लीजिएगा। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, वो नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है, एक्स्ट्रा मान लो है, उसके बाद दे दिया भाई वो ले जाओ, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया।
चलिए, तो हमने चार्ज को डिस्कस कर लिया कि भाई चार्ज क्या होता है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब थोड़ी और बातें, चार्ज का यूनिट। अच्छा, और कुछ बातें थोड़ा सा, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा, चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, ये भी आपको याद रखना है। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, और कूलम को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और कूलम को हम लोग क्या करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये एसआई यूनिट है, ठीक है, ये जो है एसआई यूनिट है। अब देखो, अब यहाँ पे बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, जैसे सीजीएस यूनिट आपने सुना होगा कि भाई नॉर्मली हम लोग 2 यूनिट्स पढ़ते हैं, एक हम लोग पढ़ते हैं एसआई यूनिट और दूसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं, सीजीएस यूनिट पढ़ते हैं। तो आपको सीजीएस यूनिट भी याद रखना चाहिए। तो सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो स्टैट कूलम, याद रखिएगा, सीजीएस यूनिट क्या होता है, स्टैट कूलम। और अभी हमने, अगर आपको ध्यान होगा तो अभी हमने बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम लिया था, तो स्टैट कूलम को ही बेंजामिन फ्रैंकलिन या सिंपल बोलो फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। तो ये यूनिट भी आपको याद रख लेना है। कौन सा यूनिट, सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट तो आपने समझ लिया कि भाई कूलम है, लेकिन आपको सीजीएस यूनिट भी ध्यान रखना, कौन थे, सॉरी क्या है, तो फ्रैंकलिन है। अच्छा, एक बात यहाँ पे हम और आपको बताना चाहेंगे, क्या है कि भाई जो कूलम है ना, कूलम है, इनका पूरा नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम था अगस्टिन चार्ल्स डी फे कूलम। याद रखिएगा, इनका पूरा नाम क्या था, अगस्टिन चार्ल्स डी फे कूलम, इनका पूरा नाम था। ठीक है, और ये जो थे एक आर्मी ऑफिसर थे। ठीक है, जो कूलम थे ये एक आपके आर्मी ऑफिसर थे, और इनका भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में इनका भी बहुत बड़ा रोल है, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको चार्ज का आइडिया लग गया होगा कि भाई चार्ज क्या होता है, चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये समझ आ गया होगा। चार्ज 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये समझ आ गया होगा। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है, ये भी समझ आ गया होगा। और सीजीएस यूनिट याद रखिएगा, स्टैट कूलम या फ्रैंकलिन, या इसको ईएसयू भी कहा जाता है, याद रखिएगा ईएसयू, तीनों एक ही चीज है। चलिए, तो उम्मीद आपको यहां तक जो जो हमने डिस्कस किया आपको सारी बातें समझ आई होंगी। ऑल ओके ना। चलिए, तो भाई अगला टारगेट क्या हमारा, एक पॉइंट तो हमने समझ लिया, क्या समझ लिया हमने, यानी सबसे पहला पॉइंट जो था हमारा क्या था यहाँ पे कि भाई चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो वो तो हमने समझ लिया कि भाई चार्ज क्या होता है, अच्छे तरीके से समझ लिया है कि नहीं। अब सेकंड पॉइंट की तरफ मूव किया जाएगा। भाई सेकंड पॉइंट क्या है, यानी हमको पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टी। चलिए, तो चार्ज की प्रॉपर्टी डिस्कस किया जाए। तो देखिए, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या मतलब, क्या चीज, चार्ज की प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, है कि नहीं। अब चार्ज है तो भाई जब इसका इतना बड़ा रोल है तो ऑब्वियस है कि भाई इसकी कुछ ना कुछ तो खासियत होगी ना। ठीक है, चलिए, सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, तो चार्ज की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि भाई ये जो है ना, इसके चलते ही, यानी लिख सकते हम लोग यहाँ पे क्या, कि चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। याद रखिएगा, ये एक ऐसा मतलब प्रॉपर्टी होता है जिसके चलते कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि चार्ज के चलते कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, याद रखिएगा। सेकंड, आपको क्या ध्यान रखना है कि जो चार्ज होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर आपने पढ़ा होगा कि स्केलर क्वांटिटी होता है। अच्छा, ठीक है, चार्ज को हम लोग जोड़ सकते हैं, यानी ये एडिटिव इन नेचर होता है। याद रखिएगा, चार्ज जो होता है ना, ये एडिटिव इन नेचर होता है। ठीक है, देखिए, चार्ज की पहली प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, कौन सा है भाई, तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि भाई ये जो है आपका, जो चार्ज है आपका, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, कौन सा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। ये एडिटिव इन नेचर, इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब कि हम लोग बहुत सारा चार्ज मिल गया तो उसको हम लोग सिंपली जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज जो है ना वो एडिटिव इन नेचर है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो सेम चार्ज जो होते हैं ना, जो सेम चार्ज जो होते हैं, यानी लाइक चार्ज जो होते हैं ना, है ना, लाइक चार्ज जो होते हैं उनके बीच में क्या होता है, ठीक है, जो लाइक चार्ज होते हैं उनके बीच में आपका जो है रिपल्सन होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने अट्रैक्शन लिख रखा है जो कि गलत है। यहाँ पे जो है लाइक चार्जेस यानी सेम चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, यानी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जबकि अनलाइक जो चार्जेस होते हैं, यानी जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं, ठीक है, ये भी गलत है। यहाँ पे ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, याद रखिएगा, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर सही मायने में देखा जाए तो गलत भी नहीं है। ठीक है, ये भी समझिएगा आप ध्यान से। यहाँ पे जो है ये तो हम लोग को पता है ऑलरेडी, क्या पता है भाई हमको, कि भाई जो आपका सेम चार्ज होता है, याद रखिएगा, पहले तो बेसिक लेवल पे याद रखिएगा कि जो लाइक चार्ज होते हैं उनके बीच में रिपल्सन होता है। ठीक है, उनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। जो आपके अनलाइक चार्जेज होते हैं, यानी जो अपोजिट चार्जेज होते हैं, ठीक है, कौन सा चार्ज है, जो अपोजिट चार्जेज होते हैं उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है आपका कि हमेशा लाइक चार्ज हो तो रिपल्सन ही हो, ऐसा जरूरी भी नहीं है। अगर मान लो कि एक बड़ी बड़ा है,
और एक बड़ी छोटा है आपका, और ये भी प्लस पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में भी अट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है आपका। ठीक है, याद रखिएगा कि जो लाइक चार्जेज हैं इनके बीच में भी अट्रैक्शन हो सकता है, जो अनलाइक चार्जेज हैं इनके बीच में भी रिपल्सन हो सकता है, लेकिन साइज जो होना चाहिए ना बड़ा होना चाहिए, दोनों का जो साइज डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, खैर आपको याद रख लेना है। क्या सबसे पहला प्रॉपर्टी हमने आपको क्या बताया कि भाई चार्ज जो होता है उसके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा स्केलर क्वांटिटी होता है। तीसरा एडिटिव इन नेचर होता है कि नहीं, तीन। अच्छा, उसके बाद आपको याद रख लेना है कि भाई जो लाइक चार्जेज होते हैं, है ना, इनके बीच में रिपल्सन होता है, और अनलाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और ये स्टेप भी आप लिख सकते हो, ये वाला पॉइंट है कि लाइक चार्जेस यहाँ पे, लेकिन आपको मे लगाना पड़ेगा, मे अट्रैक्ट ईच अदर, और यहाँ भी आपको मे लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो चार्जेज हैं आपके, ठीक है, चार्जेज जो है वो कंजर्व्ड होते हैं, यानी ओवरऑल जो चार्ज होगा ना, ठीक है, ओवरऑल जो चार्ज होगा वो क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि चार्जेज जो होते हैं, टोटल चार्ज जो होते हैं, वो ओवरऑल जो चार्जेज होते हैं वो क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। और ये हमने आपको बता रखा है कि भाई एडिटिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, और वो प्रॉपर्टी क्या है भैया आपका, तो क्वांटाइजेशन ऑफ क्या चीज, चार्ज, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपका। अब क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, थोड़ा इसको समझ लिया जाए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहां तक सारी बातें समझ आ रही होंगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को थोड़ा समझ लेते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ क्या चीज, चार्ज। ठीक है, देखिए चार्ज की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, लेकिन हम लोग जो है ना लिमिटेड प्रॉपर्टी ही डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग ऐसे बोल सकते हो आपके, हम लोग मेन प्रॉपर्टी ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो यही है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चार्ज पे, समझिएगा ध्यान से, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना चार्ज होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितना चार्ज होगा, वो इलेक्ट्रॉन पर जितना भी चार्ज होगा, समझिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन पर जितना भी चार्ज होगा उसके मल्टीपल होता है। सिंपल सी बात। फिर से, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसके क्या होता है, मल्टीपल होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ क्या चीज, चार्ज। फिर से आपको हम पूरा लिख के दिखाते हैं, ठीक है, तब आपको ज्यादा फील आएगा, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा लिख के दिखाते हैं। क्या है भाई, तो ये है आपका कि चार्ज ऑन एनीथिंग, ठीक है, चार्ज ऑन एनीथिंग, यानी किसी चीज पे जो चार्ज होगा, यानी चार्ज ऑन एनीथिंग इज एन इंटीग्रल मल्टीपल, इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेज ऑन एन क्या चीज, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑन एन क्या चीज, इलेक्ट्रॉन। यानी फिर से एक बार, इलेक्ट्रॉन पर जितना भी चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर जितना भी चार्ज होता है, ठीक है, किसी चीज पे जो चार्ज होगा, चार्ज ऑन एनीथिंग, किसी चीज पे जो चार्ज होगा, वो जो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन पे जितना भी चार्ज होगा उसके इंटीग्रल मल्टीपल होगा। सिंपल सी बात है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी Q इक्वल टू होता है NE, Q इक्वल टू NE, Q यानी चार्ज ऑन एनीथिंग, N यानी नंबर, और E का मतलब पता है यहाँ पे क्या है, E का मतलब है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, E का मतलब चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। फिर से एक बार, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, चार्ज ऑन एनीथिंग इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पे जितना भी चार्ज होगा, ठीक है, तो वो जो चार्ज होगा उसका मल्टीपल करोगे ना, कितना भी मल्टीपल कर दो, ठीक है, तो वो जो मल्टीपल चार्ज होगा वो ऑब्जेक्ट पर चार्ज होगा। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है। ठीक है, फिर से एक बार कि भाई चार्ज ऑन एनीथिंग इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और एक दो बात और, ठीक है, कि भाई सबसे कम चार्ज किस पर होता है, तो याद रखिएगा सबसे कम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें सब याद रखिएगा आपको कि भाई सबसे कम चार्ज किस पर होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर होता है। और कितना होता है, तो याद रखिएगा 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और कूलम यानी चार्ज का यूनिट होता है। तो याद रखिएगा सबसे कम जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन पर होता है। ठीक है, अच्छा, और आपको हम कुछ और यहाँ पे एडिशनल नॉलेज बताना चाहेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है इसके बारे में सबसे पहले आर ए मिल्कन ने बताया था। याद रखिएगा, आर ए मिल्कन,
यानी आर्य मिल्टन ने सबसे पहले बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, ठीक है। और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम लोग ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या करा, अभी तक हमने क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज को समझ लिया कि भाई क्या होता है, और हमारा टारगेट क्या था कि भाई हम लोग पढ़ क्या रहे थे, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया कि भाई चार्ज जो है इसके चलते कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, ये हमने समझ लिया। फिर क्या समझा हमने कि भाई ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ये भी हमने समझ लिया। फिर हमने ये समझ लिया कि भाई क्वांटाइज्ड होता है चार्ज, है ना, चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। फिर हमने क्या समझ लिया कि भाई एडिटिव इन नेचर होता है, यानी हम लोग सबको जोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या जाना, ठीक है, कि भाई जो सेम चार्ज होते हैं, सेम यानी लाइक, उनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, ठीक है। और जो अपोजिट चार्ज होते हैं उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे और आपको हम बताना चाहेंगे कि जो चार्ज होता है ना, ये रिलेटिविस्टिकली जो होता है ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। इस पॉइंट को भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, चार्ज की प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस कर ली, यानी अभी तक हमने क्या करा, 2 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। पहला पॉइंट क्या था हमारा, चार्ज क्या होता है समझ लिया, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होते हैं समझ लिया, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, यानी मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी अगला टारगेट क्या हमारा, अब हमको समझना है कि भाई चार्जिंग, सबसे पहले तो चार्जिंग क्या होता है ना, उसके बाद ना मेथड ऑफ चार्जिंग। तो आप समझो, सिंपल तरीके से समझाते हैं आपको, ठीक है। तो सिंपल तरीके से आप समझो कि चार्जिंग का मतलब होता है, पता है क्या, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, याद रखिएगा। चार्जिंग यानी ट्रांसफर ऑफ क्या चीज, इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉडी में, ठीक है, एक बॉडी में दूसरे, मतलब ऐसे समझ सकते हो आप कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना ही क्या होता है, चार्जिंग। फिर से व्हाट इज चार्जिंग, तो चार्जिंग यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर से चार्जिंग यानी ट्रांसफर ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखिए, अब इलेक्ट्रॉन का भाई ट्रांसफर करना है, यानी मेथड ऑफ चार्जिंग को समझना है, तो किस प्रकार से समझा जाए, ठीक है। तो हम लोग इसको जो है ना थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं, ठीक है। देखिए, चार्ज करने के तरीके यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के तरीके, है कि नहीं। मेथड ऑफ चार्जिंग यानी चार्ज करने के तरीके, यानी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के तरीके, है कि नहीं। तो 2 तरीके होते हैं मेनली, याद रखिएगा। एक होता है कंडक्शन मेथड, ठीक है, क्या कौन सा मेथड, कंडक्शन मेथड। आप इसको ऐसे बोलो कि भाई टच करके हम लोग कर रहे हैं, उसको कंडक्ट करके करा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा होता है आपका इंडक्शन मेथड, ठीक है। 2 मेथड होते हैं मेनली, कौन कौन सा मेथड, एक होता है कंडक्शन मेथड, दूसरा होता है इंडक्शन मेथड। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है, सबसे जो फेमस आप बोल सकते हो, दैट इज फ्रिक्शनल मेथड, ठीक है। चार्ज करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, क्या होता है भाई, तो फ्रिक्शनल मेथड, ठीक है। हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा जो है ना तीनों के बारे में आपको आइडिया दे देते हैं कि भाई कंडक्शन मेथड क्या होता है, इंडक्शन मेथड क्या होता है, एंड फ्रिक्शनल मेथड क्या होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा जो है ना कंडक्शन मेथड, ठीक है, उसके बाद इंडक्शन, फिर फ्रिक्शनल, ठीक है। तो उम्मीद है अभी तक जो जो हमने डिस्कस किया आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या कर लिया जाए, कंडक्शन मेथड कर लिया जाए, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपके पास 2 बॉडी है, ठीक है। देखिए हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, सबसे पहले कंडक्शन मेथड, ठीक है, कंडक्शन मेथड। तो इसको सिंपल तरीके से आपको समझाते हैं कि मान लेते हैं कि आपके पास जो है 2 बॉडी है, ठीक है। आपके पास एक ए बॉडी है, दूसरा कौन सा बॉडी है, बी बॉडी है। एक बॉडी जो है आपका, मान लो ये बॉडी हो गया, ये जो बॉडी है आपका वो चार्ज्ड बॉडी है, ये कौन सा बॉडी है आपका, ये चार्ज है भाई, चार्ज्ड है, यानी या तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा या तो इलेक्ट्रॉन इसके पास कम होगा। ये भी समझ लो आप कि अगर कोई बॉडी चार्ज्ड है, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा। इसका मतलब हो गया भाई, इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉडी है आपका भाई वो क्या है, चार्ज एकदम, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो बॉडी है आपका, ये मान लो कि न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ भैया यहाँ पे, कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या है, बराबर है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों क्या है, बराबर है। और चार्ज का मतलब क्या हुआ कि या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा प्रोटॉन से, या इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा किससे, प्रोटॉन से। तो सबसे पहले ये भी जानना जरूरी होगा कि भाई चार्ज्ड बॉडी और अनचार्ज्ड बॉडी या न्यूट्रल बॉडी, देखिए न्यूट्रल बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनचार्ज्ड बॉडी, ठीक है। तो चार्ज्ड बॉडी यानी या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम, ठीक है। और अनचार्ज बॉडी, तो अनचार्ज बॉडी यानी सिंपल कि भाई दोनों बराबर, अनचार्ज बॉडी यानी न्यूट्रल बॉडी, यानी दोनों बराबर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों क्या चीज, बराबर, ठीक है। ये समझ लिया आपने। कंडक्शन मेथड पे हम लोग वापस आते हैं। तो सिंपल सी बात है, कोई भी चार्ज्ड बॉडी को, कोई भी मान लो ये चार्ज बॉडी हो गया,
और जैसे ही इसको हम लोग अनचार्ज बॉडी या न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं, तो कुछ इसमें से, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो भाई इसमें भी इलेक्ट्रॉन आ गया ना, इसमें भी इलेक्ट्रॉन का थोड़ा चेंज आ गया, यानी ये भी जो बी बॉडी था जो कि न्यूट्रल था, है कि नहीं, अब ये भी बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया, और ये तो ऑलरेडी चार्ज था आपका, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्शन मेथड। फिर से कंडक्शन मेथड क्या होता है, तो जब भी एक के चार्ज बॉडी को, ठीक है, जब भी क्या चाहिए, एक चार्ज बॉडी को आप क्या करोगे, अनचार्ज बॉडी के पास लाओगे। जब भी आप चार्ज बॉडी को देखो, यहाँ पे हमने लिख रखा है ऑलरेडी कि व्हेन एन अनचार्ज बॉडी इज ब्राउट इनटू कांटेक्ट, या टच करोगे आप किसके साथ, चार्ज बॉडी को, देन द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द चार्ज बॉडी टू द अनचार्ज बॉडी। तो बॉडी इस प्रकार से क्या हो गया, चार्ज हो गया। सिंपल सा लॉजिक है, चार्ज बॉडी लो, अनचार्ज बॉडी लो, दोनों को कांटेक्ट में लाओ, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो भाई ये तो ऑलरेडी चार्ज था, ये जो न्यूट्रल था ये भी क्या हो गया, चार्ज हो गया, काम खत्म, है कि नहीं। तो ये जो मेथड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड बाई चार्जिंग, सॉरी मेथड बाई कंडक्शन मेथड इसको बोलते हैं, नॉट मेथड बाई, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन मेथड, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम है, देख लो आप, यहाँ पे ये एक बॉडी था आपका, चार्ज बॉडी था, ये नॉर्मल बॉडी था, न्यूट्रल था। अब क्या किया गया, इस चार्ज बॉडी को इसमें टच कराया गया, न्यूट्रल बॉडी में टच कराया गया। अब देखो भाई इसमें भी चार्ज, ये भी चार्ज ऑलरेडी था ही, ये भी चार्ज हो गया। तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन मेथड, याद रखिएगा, इस मेथड को क्या बोलते हैं, कंडक्शन मेथड, ठीक है। उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट यानी क्या, इंडक्शन मेथड, ठीक है। इंडक्शन मेथड, तो इंडक्शन मतलब समझो आप, बिना टच किए हुए, देखो इस वाले में हमने क्या करा था, टच किया था उसको, इस वाले में हमने क्या करा था, टच कराया था दोनों को, भाई आ जाओ टच हो जाओ दोनों, तो इसमें हमने टच किया था। लेकिन इस वाले में क्या है, टच नहीं है। तो एक बॉडी यहाँ पे है जो कि चार्ज बॉडी है, दूसरा न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। तो दोनों को दूर रखा गया है, ठीक है, दोनों थोड़ा डिस्टेंस पर है। तो बिना टच किए हुए, सिंपल समझो, बिना टच किए हुए अगर किसी भी न्यूट्रल बॉडी को आप चार्ज करते हो, बिना टच किए हुए अगर किसी भी न्यूट्रल बॉडी को आप चार्ज करते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन मेथड, याद रखिएगा, उसको क्या बोलते हैं, इंडक्शन मेथड। फिर से एक बार, इंडक्शन मेथड क्या होता है, तो बिना टच किए हुए, ठीक है, बिना टच किए हुए अगर आप किसी बॉडी को चार्ज कर देते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन मेथड, ठीक है। थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको कंडक्शन मेथड समझ आ गया होगा। और अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, इंडक्शन मेथड। चलिए डेफिनेशन थोड़ा, इन इंडक्शन प्रोसेस अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्राउट नियर बट नॉट टच। देखो भाई यहाँ पे ध्यान से, नॉट टच यानी टच नहीं किया गया है, उसको दूर रखा गया है, ठीक है। तो दूर रखा गया है तो क्या होगा, आपका जो न्यूट्रल बॉडी है वो भी चार्ज हो गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, या इसको आप ऐसे बोलो कि विथआउट टचिंग मेथड, यानी बिना टच किए हुए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, बिना टच किए हुए होगे तो इंडक्शन मेथड, टच करोगे तो कंडक्शन मेथड, है कि नहीं। अच्छा, और हम लोग स्टडी क्या कर रहे हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग। और चार्जिंग हमने आपको बता दिया, चार्जिंग यानी क्या चीज, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी अगर आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग। देखो अब यहाँ पे एक और बात आती है कि भाई इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर क्यों होगा, ठीक है। यहाँ पे और प्रश्न उठ सकता है कि आप ट्रांसफर की बात कर रहे हो, आप चार्जिंग की बात कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन को ही आप क्यों चूज कर रहे हो, है कि नहीं, आप बाकी जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन को क्यों नहीं चूज कर रहे। तो ये भी एक प्रश्न यहाँ से उठ सकता है। देखो ध्यान से, क्यों ऐसा, ये मान लो कि ये हमारा क्या हो गया, एटम हो गया, और एटम के अंदर क्या होता है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया, मान लो कि न्यूक्लियस हो गया, इसको आप ऐसे समझिए, न्यूक्लियस हो गया, और बाहर क्या है आपका, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर मारते रहते हैं, भाई चलो चक्कर मारा जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे चक्कर मार रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है, तो अंदर में आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, यानी इलेक्ट्रॉन के, और ये न्यूक्लियस हो गया पूरा ना, न्यूक्लियस, इन यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस अच्छा न्यूक्लियॉन्स बोलो आप, ठीक है, क्या बोलोगे आप, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, इन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे यानी न्यूक्लियॉन्स और इसके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है। कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। जबकि यहाँ पे अंदर में, न्यूक्लियस के अंदर में एक खतरनाक फोर्स लग रहा है, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, यानी जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, याद रखिएगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, तो न्यूक्लियर फोर्स। और कहाँ लगता है, तो भाई न्यूक्लियस के अंदर। तो अब खुद सोचो आप, ठीक है, अब किसको तोड़ना आसान होगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तोड़ना काफी आसान होगा, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स
का ट्रांसफर होता है। ठीक है, ट्रांसफर जब भी होगा तो इलेक्ट्रॉन का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्का सा एनर्जी दोगे ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना काफी आसान होता है, दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। चलिए, तो हमने क्या क्या समझ लिया अभी तक? हमने चार्ज को समझ लिया, चार्ज की हमने प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर ली है कि नहीं, और इसके साथ साथ हमने मेथड ऑफ चार्जिंग भी समझ लिया। लेकिन हमने आपको दो ही मेथड बताए, हमने अभी कंडक्शन देख लिया, एक इंडक्शन देख लिया, लेकिन हमने आपको ये मेथड नहीं बताया, फ्रिक्शनल मेथड। थोड़ा सा फ्रिक्शनल मेथड के बारे में जान लेते हैं ना, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा फ्रिक्शनल मेथड के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको जो जो चीजें हम बता रहे हैं आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी। देखिए, हम आपको उड़ा के नहीं पढ़ा रहे, हम आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन कंप्लीट नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है, ऊपर ऊपर जान के कोई फायदा नहीं है। थोड़ा जानेंगे, थोड़ा अच्छी तरीके से जानेंगे, डिटेल में जानेंगे, तभी मजा आता है फिजिक्स का। चलिए, एक मेथड जो हम यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे, जो बताना चाहेंगे, दैट इज फ्रिक्शनल मेथड। देखो होता क्या है, नॉर्मली यूजुअली हम लोग डेली लाइफ में इसी मेथड को देखते हैं, समझते हैं। तो होता क्या है कि मान लो कोई आपका एक ये बॉडी हो गया और ये दूसरा बॉडी हो गया, दोनों को आपने क्या करा, रब कर दिया, रब किया यानी रगड़ा दोनों को। ठीक है, दोनों को आपने क्या किया, रब किया। तो ऑब्वियस है कि अगर आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट को आप क्या करोगे, रब करोगे, तो ऑब्वियस है कि भाई वहां पे हीट जनरेट हो गया, वहां पे हीट जनरेट होगा, और उस हीट के चलते इलेक्ट्रॉन जो है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आप इलेक्ट्रॉन जो बोलो आप, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि देखो अंदर में अभी हमने आपको बताया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन तो बाहर भाई आराम से घूम रहा है ना। अब इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा, ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इस पर तो ज्यादा ना फोर्स लग रहा है, इस पर तो कम फोर्स लग रहा है कि नहीं। तो जैसे उसको हिट मिला, रब किया हमने, हिट मिला तो जो इलेक्ट्रॉन्स था ये फ्री हो गया, और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गया तो भैया इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया यानी बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो सिंपल सा तरीका होता है। ठीक है, फिर से एक बार, रब करोगे आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट को, हीट प्रोड्यूस होगा, हीट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके वो निकल जाएंगे। ठीक है, कैसे निकल जाएंगे, ये जो फोर्स था ना, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था उसको ओवरकम कर जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आ रही होंगी। यानी हम अभी तक हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। कौन कौन सा भैया? चार्ज कवर कर लिया, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कवर कर लिया, एंड मेथड ऑफ चार्जिंग भी हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट है, पहले देख लो एक बार क्या। अब हमको थोड़ा जान लेना है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, यानी थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे, फिर इलेक्ट्रिक करंट, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन अच्छे तरीके से समझते हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है भाई? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चार्ज, हमने समझ लिया, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज अभी हमने समझ लिया है ना, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है। ठीक है, और यहाँ पे हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे, यानी पॉइंट नंबर 4 में जाने से पहले आपको हम यहाँ पे कुछ चीजें बताना चाहेंगे। ठीक है, जैसे आपको हम जो है ना यहाँ पे एक बेसिक न्यूमेरिकल, ठीक है, वो आपको हम यहाँ पे बताना चाहेंगे। जैसे देखो आप, एक प्रश्न जो है काफी फेमस है, पूछा जाता है क्या कि एक कूलम चार्ज में, है ना, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको लिख देते हैं क्वेश्चन आपको कि हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम चार्ज। ये प्रश्न पूछ दिया जाता है अक्सर, एक कूलम चार्ज में, ठीक है, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया, क्या बताया भाई कि Q इक्वल टू क्या होता है, N ही होता है ना, Q इक्वल टू N, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने आपको बताया। तो यहां से आपको N निकालना है, नंबर निकालना है ना, हाउ मेनी, नंबर पूछा है, तो N इक्वल टू क्या होगा, Q बाई E हो गया। अब चार्ज कितना था आपका, 1 कूलम है, तो यहाँ पे आप 1 डाल दो, और E यानी क्या चीज, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे आपको पता होना चाहिए कि कितना चार्ज होता है, 1.602 इंटू 10 टू द पावर कितना, -19। अब सॉल्व करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। याद रखिएगा, एक कूलम चार्ज में, फिर से एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6.25 इंटू 10 टू द, यहाँ पे 18 होना चाहिए, है ना, 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इस बात का भी आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, एक 2 पॉइंट और हम यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे। ठीक है, जैसे देखिएगा, अगर आपको दिख रहा होगा तो हमने थोड़ी देर पहले जब हम लोग स्टडी कर रहे थे तो हम एक बार बार पिक्चर आ जा रहा था बीच में, ठीक है, और वो पिक्चर था एक डिवाइस का था। यहाँ पे देखो, अगर आपको ध्यान होगा, आपने ध्यान दिया होगा, तो ये पिक्चर आ रहा था बार बार, ये जो स्लाइड था ना हमारा, इस स्लाइड में ये पिक्चर हमने ऐड करा हुआ था। और ये पिक्चर किसका है भैया, तो ये इलेक्ट्रोस्कोप का है। तो थोड़ा इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में जान लेना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है,
एक ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो पता करता है, ठीक है, डिवाइस दैट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, ठीक है, अ डिवाइस दैट डिटेक्ट, किसको डिटेक्ट करता है, प्रेजेंस ऑफ चार्ज, क्योंकि भाई किसी भी, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज है कि नहीं है वो हम लोग कैसे पता करेंगे, वो हम लोग एक डिवाइस के थ्रू पता करते हैं, और वो जो डिवाइस होता है उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, फिर से एक डिवाइस होता है, ठीक है, दैट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ क्या चीज, चार्ज इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट में वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है कि भाई उसमें चार्ज है कि नहीं है। याद रखिएगा इलेक्ट्रोस्कोप। और ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोस्कोप दो तरह के होते हैं, एक होता है पिच बॉल इलेक्ट्रोस्कोप, एक होता है आपका पिच बॉल इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, और दूसरा होता है आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, और एक और होता है एल्युमिनियम लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। यूजुअली ये जो है ना आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, इसी का सबसे अधिक यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम जो है आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में थोड़ा और बता देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इलेक्ट्रोस्कोप का नॉलेज हो गया होगा कि भाई इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। फिर से एक बार, इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस जो क्या करता है, पता करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज है कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसको हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम फॉइल कट करके यहाँ पे गोल्ड डालते हैं कि भाई मान लो कि गोल्ड फॉइल है, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि ये मान लो कि आपका क्या हो गया, गोल्ड फॉइल हो गया, है ना, ये दोनों क्या हो गया, गोल्ड फॉइल। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, मान लो कि ये मेटल डिस्क है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक रड है, ये हमारे पास एक मेटलिक रड है, मान लो कोई भी एक रड है, मेटलिक रड ही मान लेते हैं, है कि नहीं। तो मेटलिक रड को हमने क्या करा, इसमें टच करा दिया, ये हमारे पास एक रड हो गया और इस रड को हमने क्या कर दिया, इसमें टच करा दिया। तो अगर ये बड़ी चार्ज होगा, अगर ये बड़ी क्या होगा, चार्ज होगा। तो देखिए हमको ऑलरेडी पता है कि गोल्ड क्या है, मेटल है, और मेटल जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ये भी याद रखिएगा कि जो मेटल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। फिर से मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो जैसे अगर आप यहाँ पे मेटल टच करोगे तो मेटल भी क्या, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नीचे आएगा। तो ये पॉजिटिव ऑलरेडी था, पॉजिटिव ऑलरेडी था, तो इसका जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है इसका थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो सिंपल सा तरीका समझ लो आप कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज को टच करोगे, ठीक है, अगर आप जो है उसका जो मेटलिक डिस्क है यहाँ पे, अगर इसमें आप पॉजिटिव चार्ज को टच करोगे या पॉजिटिव मटेरियल को अगर यहाँ पे आप टच कराते हो, अगर यहाँ पे आप क्या करते हो, पॉजिटिव मटेरियल, चाहे मान लो कोई मटेरियल को टच करते हो, ऐसा समझो आप, यहाँ पे आप क्या करते हो, कोई मटेरियल को क्या करते हो, टच करते हो। तो अगर ये जो डिस्टेंस है आपका, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, अगर ये डिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, यानी घट जाता है, क्या हो जाता है, घट जाता है, तो समझ लो कि इस मटेरियल पे नेगेटिव चार्ज है। अगर ये डिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है यानी बढ़ जाता है, तो समझ लो कि भाई वो क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज है, यानी उस पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। फिर से अगर ये जो आपका डिस्टेंस है, जो गोल्ड फॉइल के बीच का जो डिस्टेंस है ना, अगर ये डिस्टेंस कम हो जाता है तो समझ लो कि वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। अगर डिस्टेंस बढ़ जाता है तो समझ लो कि वो आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो यहाँ पे हमने क्या जाना, अभी हमने इलेक्ट्रोस्कोप को जान लिया कि भाई इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। फिर से एक बार, एक ऐसा डिवाइस होता है जो पता करता है, जो बताता है कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज है कि नहीं है। ऑल ओके ना। तो यहां तक हमने समझ लिया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। और उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि भाई नेगेटिव और पॉजिटिव हम लोग पता कर सकते हैं। और एक पॉइंट यहाँ पे और जान लो आपकी, एक ऐसा प्रॉपर्टी जिससे हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव पता करते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं पोलैरिटी, ठीक है। तो याद रखिएगा पोलैरिटी क्या होता है। तो पोलैरिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि भाई कौन सा नेगेटिव चार्ज है और कौन सा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और जो डिवाइस होता है उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक जो हमने आपको बताया, ठीक है, हमने अब तक 3 टॉपिक आई थिंक डिस्कस कर लिए हैं। चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्जिंग मेथड क्या होते हैं, और आपको ध्यान रखना है कि भाई कंडक्शन मेथड क्या होता है, ठीक है, इंडक्शन मेथड क्या होता है, और हमने आपको फ्रिक्शनल मेथड भी बता रखा है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 4 कि भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो ये तो हमने आपको बता रखा है क्या होता है एक बार फिर भी, कि स्टडी ऑफ चार्ज। लेकिन इसको अगर डिफाइन करना हो कि भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, यूजुअली हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, यूजुअली हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का फॉर्म है,
इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है जिसको हम लोग आसानी से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर से इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, देखिए वो सही डेफिनेशन है, लेकिन यूजुअल डेफिनेशन जो हम बोलते हैं ना कि भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से क्या है, एनर्जी ना है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जिसको हम लोग अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई बात कि भाई इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब देखो कौन कौन सा फॉर्म, यानी हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया। अब हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ा हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आप देखो जैसे यहाँ पे क्या है आपका कि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो कोई चीज आपका गर्म नहीं होगा, यानी कोई चीज आपका हीट नहीं हो पाएगा, यानी हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आपका यहाँ पे अगर होगा तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ना, सॉरी यहाँ पे लाइट एनर्जी है तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, मूवमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा आप बोल सकते हो कि एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म है। वैसे तो हम लोग हर एक एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो आपको वही डेफिनेशन बताना जो हमने आपको सबसे पहला डेफिनेशन बताया था। वो क्या था कि भाई स्टडी ऑफ चार्ज। और आपको ये भी बता देना है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा? एक इलेक्ट्रोस्टैट। ठीक है, कौन सा? एक होता है इलेक्ट्रोस्टैट, यानी अगर चार्ज रेस्ट में होगा तब, और चार्ज जब मोशन होगा तब। तो हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है इलेक्ट्रिक करंट, यानी चार्जेज इन मोशन। तो सबसे पहला डेफिनेशन यहाँ पे निकल के आ रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई चार्जेज इन मोशन। ठीक है, चार्ज इन किस में, मोशन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आई होगी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। फिर से तो चार्जेज इन क्या चीज, मोशन, यानी अगर चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, चार्ज अगर मूव करेगा तो उसके मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, ये तो ऊपर ऊपर हमने आपको बता दिया, थोड़ा इसको हम लोग डिटेल में अच्छे तरीके से समझाते हैं आपको, तब आपको बेहतर फील आएगा, समझ आएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग थोड़ा वर्ड बाय वर्ड इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, तब आपको फील आएगा, ज्यादा समझ आएगा। देखो ध्यान से कैसे। इलेक्ट्रिक, सबसे पहले यहाँ पे वर्ड क्या दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक हमने आपको बता रखा है कि भाई इलेक्ट्रिक हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, इलेक्ट्रॉन हो, कुछ भी हो आपका, सबका मतलब एक ही है, क्या चीज, चार्ज। करंट यानी आपको पता है मूवमेंट या मोशन, तो उसको आप मिला दो दोनों को कि भाई चार्ज इन क्या चीज, मोशन। यानी सबसे सिंपल सा डेफिनेशन है कि चार्ज इन क्या चीज, मोशन। ऑल ओके ना, चार्जेज इन क्या चीज, मोशन। अच्छा एक बात और, हमको तो मेजरमेंट करना है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, तो हमको तो मेजर करना पड़ेगा ना कि भाई चार्ज इन मोशन। ठीक है, लेकिन फ्लो कर रहा है, मोशन ये अच्छा यहाँ पे फ्लो बोल दो कि भाई चार्ज क्या कर रहा है, वो फ्लो कर रहा है। तो हम लोग उसको ऐसे बोल सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज ही बोल सकते हैं, लेकिन हमको मेजर करना पड़ेगा कि भाई फ्लो कर रहा है तो कितना फ्लो कर रहा है। दैट इज वाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे भाई, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो कर रहा है, ठीक है, सही बात है, फ्लो कर रहा है, लेकिन कितने टाइम में कितना क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, कितने टाइम में कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट की एक सिंपल सा डेफिनेशन है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए अब यहाँ से बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं, जैसे कि भाई इलेक्ट्रिक करंट तो ठीक है, हमने डेफिनेशन जान लिया, समझ लिया। चार्ज क्यों फ्लो करता है, ये भी पूछ सकता है आपसे प्रश्न, चार्ज क्यों फ्लो करता है, कब फ्लो करता है, कैसे फ्लो करता है, एंड कब तक फ्लो करेगा। तो बहुत सारे प्रश्न इससे एराइज होते हैं, तो हम लोग सारे प्रश्नों का उत्तर समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने डेफिनेशन समझ लिया कि भाई इलेक्ट्रिक करंट यानी सिंपल सा डेफिनेशन क्या चीज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अब देखो अब थोड़ा और यहाँ पे हम आपको डिस्कस करना चाहेंगे, कुछ और चीजें यहाँ पे आपको हम बताना चाहेंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो रहा है क्योंकि हम आपको कंप्लीट डिटेल नॉलेज आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज वाई आपको बने रहना है, आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना है। ठीक है, और आपको नॉलेज गेन करना है, ये पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टडी करना है। ठीक है, चलिए करंट तो हमने समझ लिया, डेफिनेशन भी हमने देख लिया। अब करंट बहुत तरह के होते हैं, जैसे जैसे एक होता है स्टेडी करंट। ठीक है, स्टेडी करंट यानी अगर लगातार करंट फ्लो होगा तो उसको बोलते हैं स्टेडी करंट। ठीक है, दूसरा होता है ट्रांजिएंट करंट, यानी रुक रुक के हल्का हल्का फ्लो करेगा ना, तो उसको बोलते हैं क्या चीज, ट्रांजिएंट करंट। याद रखिएगा उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट करंट। अच्छा फिर होता है आपका डायरेक्ट करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट, तो याद रखिएगा हमको पढ़ना क्या है, हमको जो है पढ़ना है डायरेक्ट करंट।
तो सबसे पहले तो हमको हमको तो यही नहीं पता होता है। हमने देखा हुआ है बहुत सारे बच्चों को कि आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ रहे हो? तो आपको बताना होगा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप क्या पढ़ रहे हो? तो आपको बताना होगा कि भाई हम लोग डीसी के बारे में बात करें, डायरेक्ट करंट के बारे में बात करें, ठीक है। और बहुत सारे करंट होते हैं, जैसे अल्टरनेटिंग करंट होता है, तो इसको आपको बाद में हम लोग स्टडी करेंगे। फिलहाल हम लोग स्टडी करेंगे डायरेक्ट करंट, लेकिन जानना जरूरी होता है कि भाई करंट कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो एक होता है आपका अल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है। इंड्यूस करंट होता है आपका, है ना, यहाँ पे देखिए IN इंड्यूस करंट होता है, ठीक है। अच्छा, इंड्यूस करंट के अलावा और बहुत सारे करंट होते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, इंड्यूस करंट होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, ठीक है। तो बहुत सारे करंट होते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट होता है आपका, ईडी करंट होता है, EDDY ईडी करंट भी होता है करके। तो बहुत सारे करंट होते हैं, लेकिन हमने पढ़ना क्या है? हमने डायरेक्ट करंट के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट तो हमने समझ लिया, आपको डिफाइन भी कर दिया कि भाई द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कितने समय में कितना चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्या चीज? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग को जानना होगा कि भाई हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग डीसी पढ़ रहे हैं, डीसी यानी डायरेक्ट करंट। चलिए थोड़ा डेफिनेशन जान लेते हैं। तो क्या होता है डेफिनेशन? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, यानी किसी भी कंडक्टर में कितने समय में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको ध्यान दिए होंगे आपने, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी हमने लिखा हुआ है, क्योंकि चार्ज जो है ना, चार्ज में हम लोग मेनली इलेक्ट्रॉन को ही कंसिडर करते हैं। और एक बात और आपको याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को ही किंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग किंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो ये आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और हम लोग को पढ़ना कौन सा है? तो हमको जो है ना डीसी करंट पढ़ना है, ठीक है। हमको क्या पढ़ना है? हम लोग को डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट, हमको जानकारी लेना है, हमको डायरेक्ट करंट के बारे में बात करनी है, ठीक है। करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा, करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। और आई इक्वल टू क्या होता है? Q/T होता है। और Q इक्वल टू हमने पढ़ा हुआ है कि भाई NE होता है। तो यहाँ पे I का एक फॉर्मूला क्या निकल गया? NE/T। याद रखिएगा, I का फॉर्मूला क्या निकल गया? NE/T, ठीक है। करंट जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, याद रखिएगा, करंट जो होता है क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका यूनिट क्या होता है? तो एम्पियर होता है। और एम्पियर जो है ये एंद्रे मेरी एम्पियर के सम्मान में या ऑनर में दिया गया है, रखा गया है, एंद्रे मेरी एम्पियर। तो याद रखिएगा, एम्पियर का पूरा नाम क्या है? तो एंद्रे मेरी एम्पियर, ठीक है। और एक और प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे कि भाई क्या होता है एम्पियर, क्या होता है, ठीक है। यहाँ से एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भाई एम्पियर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो हमने समझ लिया कि भाई द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और आई इक्वल टू क्या होता है? तो Q/T होता है। चार्ज का यूनिट हमने आपको बता रखा है कि भाई कूलम होता है। टाइम का यूनिट हमने आपको बता रखा है, क्या होता है? सेकंड होता है। ये तो आपको पता भी होगा। तो कूलम बाई सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर। याद रखिएगा, कूलम बाई सेकंड को क्या बोलते हैं? एम्पियर। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि भाई 1 एम्पियर क्या होता है। तो आपको बताना है कि अगर एक कूलम चार्ज, फिर से, अगर एक कूलम चार्ज एक सेकंड में, या आप ऐसे बोल सकते हो उसको कि अगर एक सेकंड में एक कूलम चार्ज फ्लो होता है, अगर इफ, यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको, इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, है ना, फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। देखिए थोड़ा सा आ रही है, आपको लग रहा होगी ओ है, ठीक है। फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक सेकेंड में अगर एक कूलम चार्ज फ्लो होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई जो आपका करंट है वो कितना है? 1 एम्पियर है। याद रखिएगा, 1 एम्पियर है। फिर से 1 एम्पियर क्या होता है? तो 1 एम्पियर हमने आपको बता दिया क्या होता है। तो इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, ठीक है, तो एम्पियर। तो ये तो हो गया इसका एसआई यूनिट। प्रश्न क्या पूछा जा सकता है आपसे कि भाई इसका सीजीएस यूनिट बताओ, तो आपको बताना है बायोट। याद रखिएगा, सीजीएस यूनिट क्या होता है? बायोट। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। फिर से, सीजीएस यूनिट क्या होता है? ये तो एसआई यूनिट हो गया ना,
और सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो सीजीएस यूनिट होता है बायोट। याद रखिएगा, एसआई यूनिट तो हो गया एम्पियर, लेकिन सीजीएस यूनिट बायोट। ऑल ओके ना। इलेक्ट्रिक करंट कौन सा होता है यूनिट, कौन सा क्वांटिटी होता है, तो स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, कैसे मेजर करेंगे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है कि भाई हम लोग जो है ना आम मीटर से, आम मीटर को एम्पियर मीटर भी कहा जाता है। ठीक है, आम मीटर को एम्पियर मीटर भी कहा जाता है। ऑल ओके ना, आम मीटर को एम्पियर मीटर भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कुछ बातें और है, ठीक है, जो हमको लग रहा है कि आपको जाननी चाहिए। ठीक है, जैसे क्या क्या, इलेक्ट्रिक करंट तो हमने समझ लिया, डेफिनेशन भी हमने समझ लिया, कितने तरह के होते हैं वो भी हमने समझ लिया, है कि नहीं, क्यों फ्लो करता है एंड कैसे फ्लो करता है एंड कब तक फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ तो हमने एक पॉइंट लिख रखा है कि इट फ्लोज एज अ रिजल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंड ऑफ कंडक्टर। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस तो भी पढ़ा नहीं है, तो हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट नहीं समझ आए। ठीक है, तो हम आपको अलग तरीके से समझाते हैं, समझिएगा ध्यान से। इलेक्ट्रिक करंट उम्मीद आपको समझ आ गया होगा, एसआई यूनिट समझ आ गया होगा, सीजीएस यूनिट भी समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा डिटेल में आपको समझाते हैं। मान लेते हैं कि भाई आपके पास एक टंकी हो गया, टैंक हो गया, ये टैंक, टैंक समझते हैं ना, टंकी, ये आपके पास दो मान लो टैंक हो गया। एक टैंक में भाई यहां तक पानी भर दिया है और एक टैंक में यहां तक पानी भर दिया है। तो ऑब्वियस है, ठीक है, क्या ऑब्वियस है भाई, इसको हम नाम देते हैं, इसका भाई टैंक का नाम देते हैं, ये टैंक ए, ये टैंक बी। तो इसमें पानी यहां तक भरा हुआ है, यानी इसका जो पोटेंशियल है, हम लोग बोल सकते हैं कि भाई इसका जो पोटेंशियल वो क्या है, ज्यादा है, यानी इसका हायर पोटेंशियल। हम लोग बोलते हैं कि भाई इसका जो पोटेंशियल है हायर। देखिए हम लोग तुरंत पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे, थोड़ी देर में हम लोग पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप समझ लो कि इसका पोटेंशियल ज्यादा है और इसका पोटेंशियल क्या है, आपका कम है, यानी लोअर पोटेंशियल। ठीक है, दो टंकी हमने लिया, एक का पोटेंशियल ज्यादा, एक का पोटेंशियल कम, कोई तकलीफ। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं भाई, दोनों को एक पाइप से कनेक्ट कर देते हैं। चलिए एक पाइप से हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, आपका पाइप हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, पाइप। तो आपका भाई फ्लो करना शुरू हो गया। तो फ्लो क्यों कर रहा है, यानी कारण क्या है, तो कारण है कि दोनों के पोटेंशियल में अंतर होना। अगर दोनों में पोटेंशियल, दोनों के पोटेंशियल में अगर अंतर ना रहे तो भाई फ्लो ही नहीं करेगा। यानी सबसे पहला कारण कि भाई करंट फ्लो करेगा तो क्यों करेगा, तो आपको बताना है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फ्लो करेगा। पहला, कैसे फ्लो करेगा, तो अब देखो यहाँ पे कि भाई कैसे फ्लो करेगा, हायर टू लोअर फ्लो करेगा। तो आपको बताना है कि भाई कैसे फ्लो करेगा, तो आपको बताना है कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। याद रखिएगा, करंट कैसे फ्लो करता है, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कैसे फ्लो कर रहा है भाई, यहाँ तो पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है, तो कैसे फ्लो करेगा, तो कंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा। याद रखिएगा, कैसे फ्लो करेगा, तो कंडक्टर के थ्रू क्या करेगा, फ्लो करेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई कब तक फ्लो करेगा। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन कब तक फ्लो करेगा, तो आपको बताना है कि भाई जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, यानी जब तक ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, यानी आपको बताना है कि करंट यानी चार्ज फ्लोज टिल टिल यानी तब तक जब तक पोटेंशियल आपका बराबर ना हो जाए, टिल पोटेंशियल बिकम इक्वल। अब जैसे ही उसका पोटेंशियल समझ लो कि भाई दोनों का पोटेंशियल बराबर आ गया, अब दोनों की भाई बराबर बराबर आ गया, तब क्यों फ्लो करेगा, रुक जाएगा। तो याद रखना आपको करंट क्या होता है, तो हमने आपको बता रखा है कि भाई फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, क्यों फ्लो करेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस से फ्लो करेगा। कैसे फ्लो करेगा, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा। किसके थ्रू फ्लो करेगा, तो कंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा, है कि नहीं। और कब तक फ्लो करेगा, जब तक उसका पोटेंशियल बराबर ना आ जाए। जैसे पोटेंशियल बराबर, गाड़ी रुक जाएगी, आपका फ्लो होना रुक जाएगा। कैसे मेजर करोगे आप, तो एम मीटर से मेजर करोगे, यानी एम्पियर मीटर से आप क्या करोगे, मेजर करोगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आ रही होंगी। और आपको एक बात जो हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग डीसी पढ़ रहे हैं, हम लोग याद रखिएगा, डीसी डायरेक्ट करेंट। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा डीसी के बारे में आपको आइडिया दे देते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखिए डीसी का मतलब क्या है, डायरेक्ट, यानी आप ऐसे समझो कि वैसा करंट है ना, वैसा करंट जिसका डायरेक्शन फिक्स होता है। ठीक है, वैसा करंट जिसका डायरेक्शन क्या होता है, फिक्स्ड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपका डायरेक्ट करंट। याद रखिएगा, डीसी क्या होता है, यानी वैसा करंट जिसका डायरेक्शन क्या होता है, फिक्स्ड होता है, उसको बोलते हैं डीसी। या आप ऐसे बोलो कि जो बैटरी से, ठीक है, बैटरी से या सेल से जो करंट उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डीसी।
और सेल आपने पढ़ा होगा, इस तरह का सिंबल होता है, एक बड़ा और एक छोटा होता है, ठीक है। और सेल भी आपको जानना चाहिए कि सेल क्या होता है। तो एक डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है, किसको कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये भी याद रखिएगा। फिर से सेल क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है, किसको कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है कि भाई डीसी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको करंट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, ठीक है। करंट क्या होता है, ठीक है। हमने अभी तक कितने टॉपिक डिस्कस कर लिए, आई थिंक हमने 5 कर लिए अभी तक। चलिए एक बार देख लिया जाए। तो हमने जो है ये 5 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। कौन कौन सा एक बार पढ़ लिया जाए। तो अभी तक हमने जो है ये चार्ज को समझ लिया, ठीक है, चार्ज को हमने समझ लिया, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हमने समझ लिया, चार्जिंग कैसे होता है वो समझ लिया, चार्जिंग क्या होता है ये भी हमने आपको बताया, और चार्जिंग के तरीके क्या होता है वो भी समझा दिया हमने। इलेक्ट्रिसिटी तो हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया था। इलेक्ट्रिक करंट भी हमने डिस्कस कर लिया कि भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हम लोग केवल डीसी के बारे में स्टडी करेंगे। और डीसी क्या होता है, जिसका डायरेक्शन फिक्स होता है उसको बोलते हैं डीसी, है कि नहीं। नाउ अब हमारे पास क्या क्या टॉपिक बच गए, हमारे पास बच गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यानी अब हमको जो है क्या क्या स्टडी करना होगा, अब हमको स्टडी करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले, है कि नहीं। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करना होगा, फिर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टडी करना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को, फिर ओम्स लॉ को, फिर रेजिस्टेंस को, फिर ये जो टॉपिक्स है ना, तो ये हमको स्टडी करना होगा, ठीक है। तो उम्मीद आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आई होंगी।